नमरूद कौन था? इसने हजारों बच्चों को क्यों कत्ल कराया? नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका? और इस मुतकब्बर शख्स का क्या अंजाम हुआ? यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन, नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबल का बादशाह था। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र मौजूद है। वो बुत परस्त था और इसकी सल्तनत में बुत परस्ती राज थी। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक तकरीबन 400 साल तक नमरूद हुकूमत करता रहा। नमरूद एक जाबर बादशाह था और इसने सबसे पहले ताज पहना था, यानी इससे पहले बादशाह ताज नहीं पहनते थे। वो लोगों से जबरदस्ती अपनी इबादत करवाता था। लोग इससे बहुत परेशान थे। एक रात नमरूद ने अपने ख्वाब में देखा कि एक सितारा रोशन हुआ है और उसकी रोशनी की वजह से बाकी तमाम सितारों की रोशनी खत्म हो गई है। उसने जब सुबह इसकी ताबीर पूछी तो ताबीर करने वालों ने बताया कि एक ऐसी शख्सियत आएगी जिनकी वजह से तुम्हारी हुकूमत जवाल का शिकार हो जाएगी। ये सुनकर नमरूद बहुत परेशान हो गया। इसने हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में जो भी बच्चा पैदा हो तो इसे कत्ल कर दिया जाए। चनाचा इसने हजारों बच्चे ऐसे कत्ल करवा दिए। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बादशाह के डर से आपकी माँ ने उनको पहाड़ के गार में छुपा दिया और रवायात के मुताबिक उसी गार में उनकी माँ ने उनकी परवरिश की। वो रोज उनको दूध पिलाने आती थी और 17 साल तक वो उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत में कानून नाफज किया कि जो इसको खुदा मानेगा सिर्फ उसी को गल्ला दिया जाएगा। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे गल्ला लेने के लिए आए तो नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, पहले मुझे खुदा मानो फिर तुम्हें गल्ला दिया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में सबके सामने कहा, तू झूठा है, मैं सिर्फ उस खुदा की इबादत करूंगा जो सबका पैदा करने वाला है। ये सुनकर नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को दरबार से बाहर निकाल दिया। नमरूद बुतों की पूजा करता था और खुद भी खुदाई का दावा करता था। इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलवाया। वहां पर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुकालमा हुआ, इसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। नाजरीन, जब नमरूद मुनाजरा हार गया तो इसके बाद उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया। नमरूद ने इसके लिए लोगों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। लकड़ियां जमा करने के बाद लकड़ियों को आग लगा दी गई। उस आग की हरारत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इसके पास नहीं जा सकता था। इसी बिना पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए मंजनीक का इस्तेमाल किया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया। चनाचा वो आग ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सकी। नाजरीन, नमरूद ने जब ये मौजज़ा देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर नमरूद ईमान ना लाया और खुदाई का दावा करता रहा तो अल्लाह ने इस पर एक मच्छर मुसल्लत कर दिया। वो मच्छर इसके दिमाग में दाखिल हो गया और इसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और तारीख के मुताबिक ये इसी हालत में 40 साल तक रहा और इसके बाद नमरूद हलाक हो गया। नाजरीन, खुद को खुदा समझने वाला ये शख्स एक छोटी सी मखलूक के सामने ना टिक सका। इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई
تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔